साहब जी ये लीजिए, इस महीने का दुकान का किराया पूरे 15,000 रुपये। किराया तो ठीक है, लेकिन सुन, 1 हफ्ते में दुकान खाली कर दियो। मुझे यहाँ पे ना अपना बड़ा घर बनाना है। पर साहब जी, हम जब ये दुकान किराए पर ले रहे थे तब आपके बाबूजी से बात किए थे, 5 साल का वो फॉर्म पर साइन मोहर हुआ है, तो ऐसे कैसे खाली कर दे। देख बात सुन, बाबूजी अब ना बीमार रहने लग गए हैं, तो जो घर का सारा काम धंधा है ना वो सब मेरे हाथ में आ गया है। तो बाबूजी की बात तो पुरानी हो गई, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। तुझे मैं सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में ये सब कुछ खाली हो जाना चाहिए। मुझे अपना बड़ा घर बनाना है यहाँ पे, समझा? पर साहब जी आप भी सोचिए, इतनी मेहनत से अपनी दुकान जमाई है, जब दुकान चलने लगा खाली कर देंगे फिर रोड पर आ जाएंगे हम। सोचिए हमारे बारे में। देख मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, समझा ना? दुकान 1 हफ्ते में खाली मतलब खाली। चल मनीष। लेकिन भैया बाबूजी से तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो यहाँ पे घर बनाएंगे, और आपने इसको बोल दिया कि दुकान खाली करनी है। ऐसा क्यों किया आपने? अरे यार, तूने इसको देखा है? इसकी दुकान कितनी चलती है, दिन रात जब भी देखता हूँ कस्टमर से भरी रहती है। इससे दुकान खाली करवाने के बाद यहाँ पे हम दुकान खोलेंगे, समझा? लेकिन भैया हम कैसे दुकान खोल लेंगे? हमने तो आज तक कोई दुकान खोली ही नहीं है, और हमें तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। देख मेरी बात सुन, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। हम ना एक 15-16 हज़ार रुपये का लड़का रख लेंगे, सारा काम वो संभालेगा और हम बैठ के नोट गिनती करेंगे, नोट। और तुझे पता है महीने में ना ये कम से कम 1-2 लाख रुपए बचाता होगा। ठीक है भैया, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेंगे। चल ठीक है, आगे की तैयारी करते हैं। 5, 6, 7। भैया मैंने सामान मंगा लिया जो हमारी जरूरत का था। क्या जरूरत थी इतना सामान मंगाने की? 3 महीने से दुकान चल नहीं रही है और तू सामान पे सामान मंगाया जा रहा है। लेकिन भैया अगर दुकान में सामान नहीं होगा तो कस्टमर कैसे आएंगे? अबे कस्टमर आते ही कहाँ है, और तू माल भरे जा रहा है। माल रखे रखे ना खराब हो जाएगा, समझ गया? तो भैया अब क्या करूं? यार समझ नहीं आ रहा क्या करें। पहले कम से कम 15,000 रुपये सूखे तो बच जाया करते थे, और अब ना तो दुकान का किराया रह गया और ना ही इस लड़के की सैलरी निकल पा रही है। लेकिन भैया आपने कहा था कि हम दुकान लेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब देखिए इसमें हम पैसे लगाए जा रहे लेकिन कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। और देखो ना भैया, उसने कितनी छोटी सी दुकान खोली है और उसकी दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ यार सही कह रहा है, छोटी सी दुकान है लेकिन हमेशा कस्टमर से भरी रहती है। और तो और गाड़ी भी ले आया सेकेंड हैंड। लो बताओ। और भैया हमें कि हम यहाँ पे सिर्फ पैसे लगाए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो पहले ही था, कम से कम पैसे तो आते थे और कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था हमें। सही कह रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा।